क्यों माया के पीछे पागल हो रहे हैं? माया गुलामी करेगी आपकी, माया आपकी गुलामी करेगी। अब माया का गुलाम बन के रहना अच्छा है कि माया से गुलामी करवाना अच्छा है? डिसाइड कर लीजिए, फैसला आपके हाथ में है। एक तो माया खड़ी कर लीजिए, महल बना लीजिए, हवाई जहाज खड़ा कर लीजिए, 100 रोल्स रॉयस ले लीजिए और फिर माया की गुलामी करिए। चिंता करिए कि भैया ये बचा रहे, कोई चुरा ना ले, कोई उठा ना ले जाए, कोई भाग ना जाए। एक तो ये चिंता करिए, और या फिर श्री राम को साध ली। आप रहिए तो कुटिया में, रहिए तो 2 BHK के फ्लैट में, रहिए तो 4 कमरे के मकान में, लेकिन माया गुलामी करे कि जब भी आपको अपने गुलाम की सेवा लेना हो, आप उसे आदेश करें और वो आपके सेवा में तत्पर हो जाए। यही है भारतीय संस्कृति, यही है भारत सनातनी संस्कृति। हमने माया को गुलाम बना के रखा। तो जब ये यूरोपियंस भारत आए और यहां इन्होंने साधारण जनों को देखा तो बोले, यार यहां के लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते, यहां के लोग सजना नहीं जानते, यहां के लोग दिखावा नहीं जानते। जरूरत ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी। ज्ञान को साध कर माया पर कब्जा और फिर सुखी जीवन नहीं, आनंदमयी जीवन। इस जीवन में जो सबसे बड़ा भ्रम है, भगवान कभी चाहे और इस बात को आप समझ जाएं, इस जीवन में जो सबसे बड़ा भ्रम है वो सुख का भ्रम है। ये सबसे बड़ा भ्रम है। क्या है सुख? क्या है सुख? है क्षणिक विचार शून्यता, क्षणिक विचार शून्यता। आपने स्त्री को आलिंगन किया, आप विचार शून्य हो गए, लेकिन अज्ञानता की वजह से आपको लग रहा है कि स्त्री से आनंद आ रहा है। आप मर्सिडीज में बैठे, आप विचार शून्य हो गए, लेकिन अज्ञानता की वजह से आपको लग रहा है कि मर्सिडीज से आनंद आ रहा है। आपने शराब पी, नशा किया, आप विचार शून्य हो गए, लेकिन अज्ञानता की वजह से आपको लग रहा है कि शराब से मजा आ रहा है। अगर आप भजन शुरू कर दें तो शुरुआत में कष्ट तो होगा, साधना, शुरुआत, तपस्या, गलाना है अपने आप को, कष्ट तो होगा, लेकिन एक समय के बाद जब आप इस क्षणिक विचार शून्यता को खुद हासिल करने लगेंगे स्वयं, आप देखिए हनुमान जी की सारी फोटो आंख बंद की हुई फोटो, आधी आंखें बंद है। जब आप इस विचार शून्यता को खुद हासिल करने लगेंगे, जब मन में आया आंख बंद कर ली और अपने अंदर की शक्ति से जुड़ गए, 2 बाल्टी ऊर्जा निकाली और फिर जीवन में अपने काम में लग गए। यही जो आज आपको सुख लग रहा है, सुख, एसी में चलिए, कौन सी बुरी बात है, लेकिन जनरल में चलने की क्षमता रखिए। खुदा ना खास्ता कभी इमरजेंसी में बैठना पड़ गया, फिर क्या करेंगे? ऐन्द्रिक सुख से बचिए, यही 16वां श्लोक है। महापुरुषों की शरण में आइए, क्योंकि उनकी वाणी वेद है। यज्ञ करिए, अपने पुराने संस्कारों को जलाइए, भजन करिए, होश में रहिए और दिन प्रतिदिन अपने होश को बढ़ाइए।
और आपकी यात्रा शुरू हो जाए। सुख से बचिए क्योंकि आप परम आनंद पाने की दौड़ में आ गए। सुख से बचिए, और जो व्यक्ति सुख से बचने लगेगा उसके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। दुख मानव मन की इजाद है, अर्थात दैवी संपत्ति। दैवी संपत्ति देवताओं की वृद्धि, परस्पर वृद्धि, मतलब जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह से आगे बढ़कर प्रेम, करुणा, दान, मोह, अनुराग, ये नेगेटिव शक्ति है या पॉजिटिव शक्ति है। अब जो व्यक्ति इनकी वृद्धि नहीं करता, भजन नहीं करता, साधना नहीं करता, यज्ञ नहीं कर रहा है, प्रजापति की शरण में नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। कह रहा उसका जीवन व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि पशु से नीचे कोई पशु चेतना को प्राप्त नहीं कर सकता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये 84 लाख योनियों में भटकने से एक मौका मिलता है कि आप परमात्मा में विलीन हो सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं, इस ब्रह्मांड का अंश, इस विराट का अंश बन जाएंगे आप। ये जरा मरण का जो दुष्चक्र है, इससे आप बच जाएंगे। ये मौका है, ये अवसर है। और इस छोटी सी यात्रा 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल, आपने देखा ना 12 जून को 1 सेकंड के अंदर 241 लोग गायब। एक बात सुबह उठ के सोचो कि यार मुझे छोड़कर जाना है धरती, क्या कर रहा हूं मैं? आप अपना सारा काम करो। वो जो शरीर निर्वाह का कार्यक्रम है, डॉक्टर बनके, इंजीनियर बनके, टीचर बनके, आईएएस बनके, एमपी बनके, एमएलए बनके, वो सब आप करो। लेकिन इन सारे कामों के साथ साथ ये सारे 4 काम आप पकड़ लो। भजन पकड़ लो, साधना पकड़ लो, यज्ञ पकड़ लो, किसी गुरु के शरण में चले जाओ और अपनी जो वास्तविक यात्रा है